मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, दसवां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। यह दोहा है निर्गुण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी का, और आज मैं इसी दोहे की सप्रसंग व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के एक संत कवि हैं और उन्होंने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की है। उन्होंने ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है। प्रकृति के कण कण में ईश्वर का निवास है, यह उन्होंने माना है। उनके ईश्वर निर्गुण निराकार हैं। ईश्वर हमारे हृदय में ही स्थित हैं। हमें उन्हें कहीं अन्यत्र ढूंढना नहीं चाहिए। मंदिर मस्जिद में जाकर ईश्वर को ढूंढने से अच्छा है कि आप अपने हृदय में ईश्वर को ढूंढें। इसी सत्य को कबीरदास जी ने इस दोहे में अभिव्यक्त किया है। तो चलिए आरंभ करती हूँ। मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी, दसवां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। अब चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए, दिल यानी हृदय, काया यानी शरीर, दसवां द्वार यानी दसवां दरवाजा, देहुरा कहा गया है मंदिर को, तामे मने जिसमें, ज्योति यानी प्रकाश, और पिछानी का अर्थ होता है प्रकाशित होना। तो ये है कठिन शब्द के अर्थ। अब चलिए मैं इस दोहे का प्रसंग समझाती हूँ, फिर पंक्ति की व्याख्या करूँगी। तो प्रस्तुत दोहा का प्रसंग यह है कि कबीरदास जी ने यह स्वीकार किया है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर का निवास हम सभी के हृदय में है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में जाकर ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापी है। सृष्टि के कण कण में ईश्वर का निवास है। परमात्मा की खोज हमें बाहर नहीं करनी है। परमात्मा की खोज हमें अपने भीतर करनी है, अपने आत्मा में करनी है, क्योंकि परमात्मा का वास प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उसके आत्मा में होता है। तो ये है इस दोहा का प्रसंग। अब चलिए पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। देखिए, मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी। कबीरदास जी ने कहा है कि हम सब मनुष्य का मन किसके समान है? मथुरा के समान है। मथुरा जहाँ श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसलिए वह अत्यंत पवित्र नगरी है। दिल यानी हृदय द्वारिका के समान है। तो द्वारिका का क्या महत्व है? श्री कृष्ण भगवान ने वहाँ राज्यकारी किया था, तो वह भी पवित्र है। काया काशी जानी, काया यानी शरीर, शरीर किसके समान है? काशी के समान है। काशी की भी महिमा है, क्योंकि काशी को मोक्ष की नगरी माना जाता है, शिव की नगरी माना जाता है। कहा जाता है कि काशी में जब किसी की मृत्यु होती है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा हृदय जो है अत्यंत पवित्र है। हमारे शरीर में ही तो ईश्वर का निवास है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ईश्वर को बाहर ढूंढते हैं। विभिन्न तीर्थ स्थानों में जाकर ईश्वर की खोज करते हैं, लेकिन ईश्वर हमारे हृदय में है। यहाँ मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है कि कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। यहाँ पर भी कबीरदास जी ने क्या कहा है? एक मृग का उदाहरण दिया। कौन सा मृग? कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग की क्या खासियत है कि कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी नामक एक द्रव्य पाया जाता है जो अत्यंत सुगंधित होता है, लेकिन मृग को इसकी खबर ही नहीं होती है। वह मृग यानी हरिण क्या करता है? उसे घास में ढूंढता फिरता है। वो सोचता है कहाँ से सुगंध आ रही है, लेकिन सुगंध उसके नाभि से आ रही है, लेकिन इसका ज्ञान उसे नहीं है। इसी तरह से ईश्वर जो है प्रत्येक घट-घट में निवास करते। घट-घट यानी कण-कण में, प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में निवास करते हैं, उनके शरीर में निवास करते हैं। लेकिन दुनिया क्या करती है? इसे देख ही नहीं पाती है। दुनिया इसे बाहर ढूंढती है, अपने भीतर ढूंढती नहीं है। इसी सत्य को यहाँ पर कबीरदास जी ने बतलाया है कि मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जानी। हमें अपने शरीर को ही पवित्र मानना चाहिए। क्यों पवित्र मानना चाहिए? क्योंकि हमारे शरीर में ही तो ईश्वर का निवास है। दसवां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछानी। यहाँ पर कबीरदास जी ने योग साधना की बात कही है और बताना चाहते हैं कि हमारे शरीर का 10वां दरवाजा क्या है? ब्रह्म रंध्र है। 10वां द्वार यानी 10वां दरवाजा क्या है? मंदिर के समान है। हमारे शरीर में ही एक 10वां दरवाजा है, द्वार है,
जिसे ब्रह्मरंध्र कहा गया है, यह मंदिर के समान है जहाँ पर हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। तामे ज्योति पिछानी, जहाँ पर दिव्य ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होती रहती है। जब हम ध्यान, समाधि, योग के द्वारा परमात्मा से मिलते हैं तभी जाकर ब्रह्मरंध्र से क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तामे ज्योति पिछानी, उसमें किसकी ज्योति प्रकाशित होती है? परमात्मा की ज्योति प्रकाशित होती है। दिव्य ज्ञान से भरे हुए परमात्मा की ज्योति हमें वहाँ दिखाई देती है। यहाँ पर जो है योग साधना की बात कही गई है। हमारे शरीर में 9 रंध्र है जो ज्ञात है, और 10वां रंध्र क्या है? ब्रह्मरंध्र। कहा जाता है साधना के द्वारा साधक अपनी कुंडलनी को जागृत करता है और विभिन्न चक्रों से होकर के वो कहाँ पहुँचता है? सहस्त्रार में पहुँचता है, जहाँ पर सहस्त्रों दल के कमल खिलते हैं, वहीं होता है ब्रह्म ज्ञान। और ये जो 10वां द्वार है ये है अज्ञात। यह सिर पर स्थित एक क्या है? सूक्ष्म द्वार है, जिससे आत्मा परमात्मा से जुड़ती है, और यह ध्यान, योग साधना से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो इसी 10वें द्वार को, ब्रह्मरंध्र को क्या माना गया है? मंदिर माना गया है, पवित्र माना गया है, क्योंकि इसी 10वें द्वार में हमें परम ज्योति परमात्मा की पहचान होती है, हम उनके करीब पहुंचते हैं। इसका तात्पर्य है कि 10वें दरवाजे पर ही दिव्य ज्ञान से युक्त जो है ज्योति विराजमान है, जिसके माध्यम से हम परम ब्रह्म यानी परमात्मा के दर्शन करते हैं, उन्हें अनुभव करते हैं। तो कबीरदास जी का कहना है कि हमें इसी ज्योति को, इसी प्रकाश को पहचानना है, इसी ज्योति को प्राप्त करना है, तभी हमारा कल्याण होगा, हमारा मंगल होगा। तो इस प्रकार यहाँ पर कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का विरोध किया है और बतलाया है कि ईश्वर को बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे आपके शरीर में, आपके हृदय में ही विराजमान है। आपको उसे महसूस करना है, उसे अनुभव करना है। आप कैसे अनुभव करेंगे? सहज साधना के द्वारा, सहज समाधि के द्वारा। कबीरदास जी का कहना है कि हमारे मन, हमारे हृदय, हमारे शरीर से बढ़कर कोई तीर्थ स्थान इस संसार में नहीं है। अतः ईश्वर का निवास तो हमारे शरीर में ही है, इसलिए इस सबसे बड़ा तीर्थ है। हमें ईश्वर को बाहर कहीं ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम ईश्वर को अपने हृदय में ही अनुभव कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? संयम रखना है, अहंकार का परित्याग करना है, सहज साधना के द्वारा, सहज समाधि के द्वारा ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। हम सहज साधना के द्वारा, योग साधना, सहज समाधि के द्वारा ईश्वर को अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं, ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस दोहे का अर्थ आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अब इसके विशेष की बारी। हमेशा की तरह स्क्रीन पर आपको विशेष लिखा हुआ मिल जाएगा, इसे आप एक एक करके अपने कॉपी में जरूर लिख लें, क्योंकि विशेष अत्यंत जरूरी है। यदि आप किसी दोहा की व्याख्या करते हैं तो प्रसंग के साथ साथ विशेष भी जरूर लिखें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। और जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।